आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। माँ चौथ माता और महादेव और पार्वती आपका अखंड सुहाग बनाए रखे, इसी कामना के साथ करवा चौथ व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। तो बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खिलाते और बाद में स्वयं खाते। एक बार उनकी बहन ससुराल में मायके आई। तभी शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा कि सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खाना खाएगी। तभी चंद्रमा अभी तक भी नहीं निकले, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रखकर देता रहा। दूर से देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई बहन को बताया कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ दे दो और भोजन करना प्रारंभ करो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है और दूसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसके में बाल निकल आता है, और जैसे ही उसने तीसरा टुकड़ा अपने मुंह में डालने की कोशिश की तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिल गया। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवित दिलाएगी। तभी वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है और उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती है और 1 साल बाद फिर करवा चौथ आता है और उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत करती हैं। जब भाभियां उसके आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, यम पिय सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती हैं। लेकिन हर बार भाभी उसे अपनी भाभी से आग्रह करने का कह चली जाती हैं। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे तो उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह वहां से चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है और करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टामाटोल करने लग जाती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। तभी भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचने लगती है और उसे खरोंचने लगती है, लेकिन करवा उन्हें नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी के पसीने आ जाते हैं और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसके में से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत ही जीवित हो उठता है और श्री गणेश कहता हुआ वहां अपने प्रभु की भक्ति करने लगता है। उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस प्राप्त हो जाता है। हे श्री गणेश जी, माता गौरा, जिस प्रकार करवा को चिर सुहाग का वरदान आपने दिया है, वैसा ही सभी महिलाओं को आपको यह सुहाग का वरदान देना चाहिए। तो बोलिए श्री गणेशाय नमो नमः। गौरी शंकर जी की जय हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।